मंदिर में घोषणा हुई। आज रात तीर्थ यात्रा के लिए बस निकलेगी। सभी यात्रियों के लिए भोजन और प्रसाद की व्यवस्था निखिल करेगा। ये सुनकर निखिल के चेहरे पर वही चमक आई जो पहली बार किताब देखते समय आई थी। रात होने पर बस स्टैंड पर भीड़ जमा थी। सबको पैकेट में हलवा पूड़ी दी जा रही थी। हर पैकेट के अंदर वही काला चूर्ण। बस चल पड़ी। अंदर लोग हंस बोल रहे थे। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की बातें, बीच बीच में भजन की आवाज। धीरे धीरे सबने खाना शुरू किया। निखिल बीच की सीट पर बैठा, आंखें बंद कर मन ही मन अपने मंत्र दोहरा रहा था। जितने निवाले उतने शरीर, वातापी जाग और बाहर आ। अचानक बस में बैठे कई लोगों के पेट में एक साथ गहरी असामान्य गुड़गुड़ की आवाज आने लगी। किसी बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। एक बुजुर्ग अपना सिर पकड़कर झुक गए। कुछ यात्रियों के चेहरों पर बेचैनी साफ दिखने लगी। पहली बार सूक्ष्म वातापी ने एक साथ इतने शरीरों में खुद को फैलाया था। उसी समय सड़क के बीचों बीच आके एक आदमी दिखा, मुनि अगस्त। बस के सामने खड़े होकर उन्होंने अपना हाथ उठा लिया। ड्राइवर घबरा गया और जोर से ब्रेक लगा दिए। बस झटके से रुकी। अरे बाबा जी, जान लेनी है क्या? बस रुकी तो सभी लोग हिल गए। कई लोग पेट पकड़कर कराहने लगे। निखिल ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। सड़क पर खड़े मुनि अगस्त सीधे उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ पहचान थी, जैसे वो बहुत पहले से उसे जानते हो। कितने शरीरों में कितनी भूख भरोगे निखिल? बस के भीतर सन्नाटा छा गया। कुछ यात्रियों ने हैरानी से निखिल को देखा, कुछ बाहर खड़े साधु को। सबको बस इतना महसूस हो रहा था कि उनकी सांसें भर रही है। पेट के अंदर कुछ गड़बड़ है। लोग बस से उतरने लगे। सड़क के किनारे सभी जमीन पर बैठ गए। कोई कराह रहा था, कोई पानी मांग रहा था। निखिल बाहर आया और क्रोध से भरकर बोला, तुम कौन होते हो बीच में आने वाले? ये मेरी साधना है, मेरी विद्या, आतापी बतापी विद्या। इसके सामने किसी ऋषि की पुरानी कहानी नहीं चलती। कहानी नहीं, इतिहास है, जिसे तुम्हारे जैसे लोग दोबारा दोहराना चाहते हैं। पर याद रखो, वातापी को पहले भी बचाया गया था और आज फिर बचाया जाएगा। यात्रियों के पेट की आवाजें और तेज होने लगी। कुछ लोग दर्द से चीखने लगे। वातापी, सबके अंदर से बाहर आ। ऐसा लगा जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। कई यात्रियों के मुंह से हल्का सा काला धुआं निकलकर ऊपर की तरफ उठने लगा। वो धुआं एक जगह जमा होता गया और धीरे धीरे एक भयानक, विशाल, पेट उभरे हुए राक्षसी आकार में ढलने लगा। आंखें नजर नहीं आ रही थी, पर उसकी भूख महसूस हो रही थी। वो धुआं राक्षस सड़क के ऊपर मंडरा रहा था। उसके भीतर से पतली पतली काली लताएं निकलकर यात्रियों के पेट की ओर लौटती दिख रही थी, जैसे उनके अंदर बाहर के बीच कोई अदृश्य डोर बंधी हो। ये सूक्ष्म वातापी का रूप था, जो अब एक साथ कई लोगों के पेट से जुड़ा हुआ था। मुनि अगस्त ने सड़क की मिट्टी की एक चुटकी उठाई, अपने अंगूठे को हल्का सा काटकर उस मिट्टी पर अपने खून की एक बूंद टपका दी और फिर आंखें बंद कर ली। हे यज्ञनी, जिसे इन शरीरों ने निगला, उसे मैं स्वयं ग्रहण करता हूं। वातापी, तू फिर से मेरे अंदर आ। ये कहते हुए धुएं की काली लताएं यात्रियों से हटकर
अब अगस्त की तरफ मुड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो राक्षसी धुआं उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा हो। तो तुम क्या कर रहे हो? वो तुम्हें भी फाड़ देगा। अगस्त का शरीर कांपा। उनके पेट के आसपास हल्का फुलाव दिखा, जैसे भीतर कोई संघर्ष चल रहा हो, पर उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उन्होंने आंखें खोलकर उस धुएं की आकृति को घूरते हुए ऊंची आवाज में कहा, वातापी जीर्णो भव, दूसरी बार भी तुझे हजम कर लिया गया है। जैसे ही उनके शब्द पूरे हुए, धुएं के उस राक्षसी रूप में दरारें पड़ने लगी। वो बिखरने लगा। उसके भीतर की काली लताएं टूट टूट कर अलग हो गई। यात्रियों के पेट की आवाजें अचानक थम गई। लोग वहीं जमीन पर गिर गए, हांफते हुए पर जिंदा। धुआं छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर कर नीचे गिरा और सड़क की मिट्टी में समा गया, जैसे जमीन ने उसे अपने अंदर खींच लिया हो। निखिल घुटनों के बल बैठ गया। डर और सदमे से उसकी आंखें फैली हुई थी। ये कैसे? मैंने तो सिर्फ किताब से मंत्र पढ़े थे। मैं तो उसे जिंदा कर रहा था, पर वो तो मुझे नहीं खाने लगा था। तू सोच रहा था तू वातापी को इस्तेमाल कर रहा है, पर असल में वो तुझे धीरे धीरे खा रहा था निखिल। तूने जितने लोगों को खिलाया, हर प्रयोग में तेरी आत्मा का थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी उसी से बंधता गया। निखिल का चेहरा पीला पड़ने लग गया। उसका शरीर ठंडा होने लगा। उसकी आंखें बोझिल हो गईं। अचानक उसके अपने पेट में एक आखिरी तेज झटका हुआ। उसने चीखने की कोशिश की, पर उसके गले की आवाज नहीं निकली। वो वहीं सड़क पर गिर पड़ा। सड़क की लाइट की पीली रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी देह के पीछे पड़ी छाया का पेट वाला हिस्सा धीरे धीरे धुंधला हो रहा हो, जैसे किसी ने उसकी परछाई के अंदर से कुछ खा लिया हो। लोग धीरे धीरे संभलने लगे। कुछ यात्रियों ने कांपते हाथों से अगस्त के पैर छू लिए। बाबा, ये सब क्या था? भूख कहानियों की भी होती है और राक्षसों की भी। समस्या तब शुरू होती है जब इंसान दोनों को बिना समझे अपने अंदर भरना शुरू कर देता है। सुबह होते होते सड़क सामान्य हो चुकी थी। वाहन चलने लगे। लोग अपने अपने काम पर जाने लगे। सिर्फ सड़क के किनारे एक छोटा सा चबूतरा बन गया, जहां कुछ लोग चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे, बिना जाने कि वहां क्या हुआ था। मुनि अगस्त भीड़ में खो गए। किसी ने ये नहीं पूछा कि वो कहां से आए थे और कहां जा रहे हैं। उसी रात निखिल की पुरानी छत पर हवा थोड़ा ज्यादा ठंडी थी। किताब अब भी वहीं पड़ी थी जहां निखिल उसे छोड़कर गया था। धीरे धीरे उसके पन्ने खुद ब खुद हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पलट रहा हो। कवर पर लिखा नाम आतापी वातापी विद्या धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा, जैसे कोई उसे मिटा रहा हो। आखिरी पन्ने के कोने पर हल्के से शब्द जैसे उभर आए, भूख कभी सच में नहीं मरती। फिर सब शांत हो गया। तो ये थी कहानी कलयुग के निखिल की और उस प्राचीन वातापी की, जिसे एक बार महर्षि अगस्त्य ने और आज के समय में मुनि अगस्त ने पेट के अंदर ही खत्म कर दिया। शायद ऐसी कथाएं हमें बस ये याद दिलाने आती हैं कि हर ज्ञान, हर विद्या सबसे पहले हमारे इरादों को परखती है। अगर आपको ऐसी माइथो हॉरर कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।